Welcome to Noor Kalb. अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस पाठ पर बात करने वाले हैं वो कुरान के एक हिस्से का उर्दू तर्जुमा है। इसमें मतलब अल्लाह की कुदरत से लेकर पैगंबरों के किस्से और इंसानों के लिए जो नसीहतें हैं उन सब पर बहुत गहराई से बात की गई है। हाँ, और इसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका अंदाज। बिल्कुल, इसका जो अंदाज है ये सीधे सीधे आपको कुछ बता नहीं रहा, बल्कि ये सवाल पूछ रहा है बार बार। हाँ, सवाल जैसे कि ये दुनिया किसने बनाई, बारिश कौन बरसाता है, ये सब। बिल्कुल, ये एक तरह से आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, आपको जवाब तक खुद पहुंचा रहा है। तो चलिए इसी पर अपनी गहरी बात शुरू करते हैं। शुरुआत में ही कुदरत की बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र है। आसमान, जमीन, पहाड़, नदियां, बाग। हाँ, और हर दलील के बाद एक ही सवाल दोहराया जाता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? बिल्कुल, और ये तौहीद यानी एकेश्वरवाद को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, मतलब ये बताया जा रहा है कि ये तमाम चीजें जो इंसान के बस में नहीं है, उन्हें एक ही ताकत ने बनाया है। और ये सिर्फ बनाने तक ही नहीं है ना? इसमें ये भी है कि बेकरार की दुआ कौन सुनता है, सही कहा। या फिर जंगल और समंदर के अंधेरों में रास्ता कौन दिखाता है। ये सब उसी एक खुदा की निशानियां हैं। हाँ, और इसी से बात आगे बढ़ती है क़यामत पर। हाँ, दोबारा जिंदा किए जाने पर तर्क बहुत सीधा सा है कि जो पहली बार पैदा कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। बिल्कुल, और जो शक करते हैं उनसे कहा गया है कि जाओ जमीन में घूम फिर कर देखो कि गुनाहगारों का क्या अंजाम हुआ। हाँ, मतलब एक तरह से तारीख से सबूत दिया जा रहा है। और फिर वो मिसाल आती है बहरों और मुर्दों वाली कि तुम उन्हें नहीं सुना सकते। बिल्कुल, जब वो पीठ फेर कर जा रहे हों, मतलब साफ है कि हिदायत उसी को मिलती है जिसके दिल में थोड़ी सी भी चाहत हो। बंद दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं दे सकता। तो इसी बुनियाद पर हम उस कहानी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा तफसील से बताई गई है इसमें, हजरत मूसा और फिरौन की कहानी। और ये एक ऐसी कहानी है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों में ही बहुत अहम है। और यहाँ कहानी शुरू होती है फिरौन के जुल्म से। स्रोत में साफ लिखा है कि उसने अपनी कौम को गुटों में बांट रखा था, और एक तबके बनी इसराइल को तो उसने बहुत ही ज्यादा दबा रखा था। वो उनके बेटों को मार डालता और बेटियों को जिंदा छोड़ देता था। जी, बहुत ही भयानक माहौल था। और इसी माहौल में हजरत मूसा की पैदाइश होती है। उनकी माँ का जो डर है वो बिल्कुल असली महसूस होता है। और फिर हुक्म आता है कि बच्चे को दरिया में डाल दो। ये तो यकीन की इंतहा है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को लहरों के हवाले करना मैं तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन अल्लाह ने वादा भी किया था कि वो ना सिर्फ बच्चे को वापस लौटाएगा बल्कि उसे पैगंबर भी बनाएगा। और देखिए कि ये वादा पूरा कैसे होता है। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जिस फिरौन से बचाने के लिए बच्चे को दरिया में डाला गया, उसी फिरौन के घर वाले उसे उठाते हैं और फिरौन की बीवी कहती है, इसे कत्ल मत करो, क्या पता ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना ले। विडंबना देखिए, फिरौन अपनी पूरी ताकत से एक बच्चे को ढूंढ रहा है और वो बच्चा उसी के घर में, उसी की छत के नीचे पल रहा है। हाँ, ये तो तकदीर का एक जबरदस्त मोड़ है। बिल्कुल। और फिर मूसा की बहन का किरदार आता है। वो दूर से नजर रखती है, और जब बच्चा किसी दाई का दूध नहीं पीता तो वो सामने आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी देखभाल करे। और इस तरह मूसा वापस अपनी असली माँ की गोद में पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया और फिरौन अपने ही खर्चे पर अपने दुश्मन को परवा रहा था। कहानी फिर एक लंबी छलांग लगाती है और मूसा के जवान होने का दौर आता है। जी, मारते हैं और वो आदमी मर जाता है। ये एक बहुत पेचीदा लम्हा है। एक होने वाले पैगंबर के हाथों कत्ल हो गया, भले ही अनजाने में। मेरे ख्याल से ये उन्हें ज्यादा इंसानी बनाता है। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास होता है। वो अल्लाह से माफी मांगते हैं, और सिर्फ माफी नहीं, वो एक वादा भी करते हैं। हाँ, कि आइंदा कभी किसी गुनहगार का साथ नहीं देंगे। तो ये गलती उनके किरदार को और मजबूत कर देती है। सही बात है। इसके बाद वो शहर से डरते डरते निकलते हैं और मदियन पहुंचते हैं। और वहाँ कुएं पर उनकी मुलाकात उन दो औरतों से होती है जो अपने जानवरों को पानी पिलाने का इंतजार कर रही थीं। मूसा उनकी मदद करते हैं और फिर एक साए में जाकर अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ भेजेगा मैं उसका मोहताज हूँ। और मदद फौरन आती है। बिल्कुल। उन दो औरतों में से एक बहुत शर्मो हया के साथ वापस आती है और कहती है कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। और उनके वालिद जो एक बुजुर्ग नबी थे वो उनसे उनका किस्सा सुनते हैं और फिर एक बहुत ही दिलचस्प पेशकश रखते हैं। हाँ, शादी की पेशकश। जी, इस शर्त पर कि वो 8 या 10 साल तक उनकी खिदमत करें। या
यहाँ दहेज की नहीं बल्कि मेहनत और किरदार की बात हो रही है। बिल्कुल। और फिर कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। जब मूसा अपनी मुद्दत पूरी करके अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे होते हैं तो उन्हें तूर पहाड़ की तरफ एक आग दिखाई देती है। वो अपने घर वालों से कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, मैं शायद वहां से कोई खबर या जलाने के लिए कोई अंगारा ले आऊं। लेकिन जब वो आग के पास पहुंचते हैं तो एक पेड़ से आवाज आती है, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का परवरदिगार। ये वो पल है जब एक भागा हुआ नौजवान अल्लाह का पैगंबर बन रहा था। और वहीं उन्हें 2 निशानियां दी जाती हैं, उनकी लाठी जो सांप बन जाती है और उनका हाथ जो चांद की तरह चमकता है। और इन्हीं निशानियों के साथ उन्हें हुक्म मिलता है कि अब वापस उसी फिरौन के पास जाओ। मूसा की कहानी में यकीन और सब्र साफ नजर आता है, लेकिन इसी के फौरन बाद एक और किरदार का जिक्र है जो इसका ठीक उल्टा है, कारून। बिल्कुल, कारून एक तरह का आयकर टाइप है, एक ऐसा किरदार जो हर जमाने में मिल जाएगा। उसे अल्लाह ने बेहिसाब दौलत दी थी, इतनी कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर लोगों की एक पूरी जमात चाहिए होती थी। लेकिन इस दौलत ने उसे घमंडी बना दिया। उसकी कौम के समझदार लोगों ने उसे समझाया भी। हाँ, उन्होंने कहा इतना इतराओ मत, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर बनाने की कोशिश करो। ये एक बहुत संतुलित यानी बैलेंस्ड सोच है। बिल्कुल। लेकिन कारून का जवाब क्या था? वो कहता है, ये दौलत तो मुझे मेरे अपने हुनर और इल्म की वजह से मिली है। वो खुद को सेल्फ मेड समझ रहा था। बिल्कुल, वो अल्लाह की नेमत को अपनी काबिलियत मान बैठा। और फिर एक दिन वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ निकला। बिल्कुल। तो जो लोग दुनिया चाहते थे वो कहने लगे, काश हमारे पास भी वो सब होता जो कारून को मिला है। ये बहुत ही इंसानी रद्द-ए-अमल है ना? हाँ, लेकिन जिन्हें इल्म था उन्होंने फौरन टोका। उन्होंने कहा कि अल्लाह के पास जो इनाम है वो इससे कहीं बेहतर है। और आखिर में अल्लाह ने उसे और उसके महल को जमीन में धंसा दिया और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ सका। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिन लोगों ने कल उसकी दौलत की तमन्ना की थी वो सुबह होते ही कहने लगे, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हम पर एहसान किया। एक ही रात में उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। बिल्कुल, ये कहानी दौलत के नशे और उसके अंजाम को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। और इन कहानियों के बाद आखिर में कुछ आम नसीहतें हैं। एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा गया है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान ले आए उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनकी आजमाइश नहीं होगी? मतलब ये कि सिर्फ दावा करना काफी नहीं है, उसे परखा भी जाएगा। बिल्कुल, साफ कहा गया है कि अल्लाह जरूर परखेगा ताकि सच्चे और झूठे में फर्क हो जाए। इम्तिहान को ईमान का एक जरूरी हिस्सा बताया गया है। और जो लोग इन मुश्किलों में सब्र करते हैं और बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, उन्हें दुगना इनाम दिया जाएगा। जी, एक सब्र करने का और दूसरा नेकी पर कायम रहने का। और एक बहुत अहम बात कही गई है कि आप जिसे चाहते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते। हाँ, हिदायत या सही रास्ता दिखाना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, नतीजा उसके हाथ में नहीं है। और आखिर में शिर्क से मनाही। हाँ, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने से। और बात इस हकीकत पर खत्म होती है कि हर चीज खत्म होने वाली है सिवाय अल्लाह की जात के। हुक्म उसी का है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे कुदरत की निशानियों के जरिए एक खुदा की दलील दी गई, और वो भी सवालों के जरिए, ताकि इंसान खुद सोचे। हाँ, फिर हमने हजरत मूसा की कहानी से सीखा कि कैसे अल्लाह की योजना इंसान की योजनाओं पर हावी रहती है। और कारून के किस्से से दौलत के घमंड का भयानक अंजाम देखा। इन सब का निचोड़ यही है कि दुनिया की जिंदगी और इसकी चमक दमक बस कुछ वक्त का फायदा है, जबकि अल्लाह के पास जो इनाम है वो हमेशा रहने वाला और कहीं ज्यादा बेहतर है। और आखिरी कामयाबी उन लोगों के लिए है जो जमीन में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते। बिल्कुल, परहेजगारी ही कामयाबी की असली कुंजी है। ये सब सुनने और समझने के बाद एक सवाल मेरे जहन में रह जाता है कि इन कहानियों में एक तरफ तो अल्लाह की मर्जी और तकदीर मतलब बिल्कुल साफ नजर आती है, जैसे मूसा का बच जाना, हाँ, या कारून का जमीन में धंस जाना। लेकिन दूसरी तरफ इंसान को उसके अपने कामों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया है। सही बात है, कारून को उसके घमंड की सजा मिली और मूसा को उनके सब्र का फल। तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि इंसान की अपनी मर्जी और अल्लाह का जो मुकम्मल प्लान है, इसके बीच आखिर रिश्ता क्या है।